आज गांव असरावा के अंदर पहुंचे। आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आज महामना ज्योतिबा फुले हमारे शास्त्रा, हमारे महापुरुष जिन्होंने हमारे संघर्षों की, हमारे अच्छे समय के लिए, हमारे अच्छे दिनों की लड़ाई लड़ी। आज महामना ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है। आज के दिन ही हमारे महापुरुष की दुनिया में आए थे और साथ में ही आने वाली 14 अप्रैल को महान पुरुष बाबा साहब का जन्मदिन है। दोनों ही महापुरुषों का जन्मदिन है। आज के दिन ही दोनों का जन्मदिन सेलिब्रेट किया और इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए सबसे पहले भंते धमशील जी, एक बहुत ही गर्मामय स्थिति। भंते धमशील जी अब तो पूरे काफी उत्तरी भारत में, कहो कि उत्तरी भारत में काम कर रहे हैं और हमारे ही एरिया के, हमारे इलाके के हैं। मेरे गांव के बिल्कुल पास इनका गांव है और अपना पूरा जीवन, अपना घर बार परिवार सब त्याग के और पूरे देश में बौद्धमय भारत बनाने का जो अभियान है, श्रेष्ठ जीवन जीने का जो आंदोलन है और इस देश के ऊपर सत्ता पाने का जो आंदोलन है, साथियों उसमें लगे हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूं, भंते जी को, भंते जी बंदामी। आज इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए सभी साथीगण, आपके बीच में देखो एक छोटी सी लड़की है, एडवोकेट पूनम बौद्ध। उन्होंने वकालत करी है, 3 साल का कोर्स LLB किया है। बाबा साहब के अनुकंपा से वो आगे बढ़े हैं। रणधीर सिंह ग्राम सचिव हैं, वो आपके बीच में बैठे हैं, बहुत ही पुराने साथी हैं, मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए साथी हैं। माननीय बहन जी भी इनके घर कई बार आए हैं। मान्यवर साहब कांशरा में इनके घर कई बार आए हैं। अब आपके बीच में अभी आए हैं जगदीश जी, CID में है, हरियाणा पुलिस में, और भी बहुत साथियों का मैं नाम नहीं जानता, परिचित नहीं हूं। सभी मेरे कर्मचारी बंधु, वाम सेव के साथी, कर्मचारी, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान साथी। और इस सभा जो ये हमारी आज की जो सभा है, ये बैठक है, इसका जो आयोजन करने वाली जो टीम है, सुग्रीव, एक बहुत अच्छा साथी है सुग्रीव बौद्ध, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया। और साथ में साथियों जो हमारे सबके बीच में समय समय पर, आपको पता है दुनिया में इतने कलाकार हैं, दुनिया में इतने कलाकार हैं, हम गिनते गिनते थक जाएंगे, वो खत्म नहीं होने वाली। कितने पंजाब में कलाकार भरे पड़े हैं, कितने हरियाणा में कलाकार भरे पड़े हैं, सिर्फ गंदा गाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे इस समाज के अंदर, हमारे मिशन के अंदर, हमारे मिशनरी साथी कलाकार जो भी बीच में हमारे बीच में बैठे हैं, कुलदीप सरोया जी, और ये अपने अभी बताया सर, हाँ, तेलुराम बौद्ध जी, और भी जो साथी हैं, इनकी टीम है। साथियों देखो, सारे के सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मान सम्मान हमें साथियों को देना चाहिए, क्योंकि मिशन मूवमेंट का जो कार्य है, बहुत से कलाकार गंदे गंदे गीत गा के अपना पैसा कमा रहे हैं, और ये थोड़े से जो साथी हमारे बीच में आते हैं, मिशन मूवमेंट में बड़ी मुश्किल से साहित्य को पढ़ के गाना तैयार करते हैं और उसको ये बढ़ाते हैं आगे, और मिशन मूवमेंट का जो कार्य आगे बढ़ रहा है, तो इनका बहुत मान सम्मान है। तो ये साथी अपने गाने बजाने के जरिए से समाज में महापुरुषों की विचारधारा का, हमारे मिशन मूवमेंट का प्रचार और प्रसार करते हैं। आप सभी को महामना ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर सबके जन्मदिन की मौके पे आप सभी को लख लख बधाई हो, आप सभी को लख लख बधाई हो। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मनवर साहब, काशी राम, बहन जी जिंदाबाद। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर हरपाल सिंह है, मैं MD नेचुरोपैथी डॉक्टर हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं मैं भी। साथियों,
जैसा कि अभी बताया सुग्रीव जी ने कि गांव में प्रयास किया एक, मैं सिर्फ ज्यादा बातें कहूंगा कि सभी साथी अपने मिशन मूवमेंट को सभी जानते हैं कि हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, विद्वानों ने तथागत बुद्ध से लेकर के आज तक बहन जी तक, तथागत बुद्ध से लेकर के आज बहन जी तक जितने भी हमारे संत, गुरु, महापुरुष आए, क्रांतिकारी आए, सभी ने एक ही बात, एक ही मकसद रखा, एक ही था, बौद्धमय भारत बना करके इस भारत देश की जो सत्ता है, पार्लियामेंट है, उस पर कब्जा करके हमारे देश को एक ऐसा देश बनाएंगे। गुरुदास जी की बात में कहूं तो बेगमपुरा बसाएंगे, जहां कोई दुख नहीं होगा, जहां कोई तकलीफें नहीं होगी, जहां कोई छोटा नहीं होगा, जो कोई बड़ा नहीं होगा, ना कोई भूखा होगा, सभी को सम्मान मिलेगा, सभी को बराबरी का सम्मान मिलेगा। ऐसा भारत, ऐसी सरकार बना करके हम पूरे देश को ऐसा मान सम्मान देना चाहते हैं। इस देश के अंदर हर प्रकार का, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को मान सम्मान मिले, यही हमारे गुरुओं, पीरों, महापुरुषों का मिशन है। साथियों, इस बात को मोटा मोटा हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे महापुरुषों की बाबा से बात कर रहा है तो साथियों मुझे लगता है कि वह कहीं ना कहीं भटका हुआ है। और साथियों, मैं थोड़ा सा रखना चाहूंगा कि मुझे महामना ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज की अनुकंपा से, बाबा साहब की अनुकंपा से, मान्यवर साहब कामसी राम की अनुकंपा से, माननीय बहन कुमारी की मायावती जी की अनुकंपा से मुझे गांव में सरपंच बनने का मौका मिला। मुझे गांव में 5 साल पहले सरपंच बनने का मौका मिला। तो मैं सरपंच बनने के तुरंत बाद मैंने देखा कि मैंने जो मेरा कार्य है वो मैं कैसे करूंगा। हमने मिशन मूवमेंट में बहुत से काम किए हैं, बहुत से साथी फील्ड में जाते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। मैंने देखा है बहुत सरपंच हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, बहुत से लोग अपनी बड़ी बातें रखते हैं, बातें कहते भी हैं, लेकिन उनको जब करने का मौका आ जाता है, जब करने का वक्त आ जाता है तो वो साथियों मैंने देखा अपनी आंखों से, मैंने महसूस किया है कि वो अपने कदम पीछे हटा देते हैं, अपने कदम पीछे हटा देते हैं। वो समाज का जिसके लिए वो चुन के गए हैं वो ऐसा काम नहीं कर पाते। साथियों, मैं तो ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। मैंने एक छोटे से गांव में अपनी सरकार बनाई है, 7,500-8 हजार की आबादी है मेरे गांव की। तो मैंने एक सरकार बनाने का मौका मुझे मिला और छोटी सी सरकार में मैंने कैसे कैसे काम किए हैं मैं आपको 2-4 बातों में बता दूंगा। इसके अलावा जिसको ज्यादा जानकारी की जरूरत होगी वो आप मेरे गांव में आइए, मैं आपका वहां स्वागत करूंगा। आपका मान सम्मान करने के लिए वहां हमारे ग्राम पंचायत बैठी है, आप आके गांव को देखिए, आपको वहां मोटिवेशन मिलेगी, आपको प्रेरणा मिलेगी और आपको इतना उत्साह मिलेगा, हौसला मिलेगा कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, आपको लगेगा कि जब एक गांव का एक सरपंच ऐसा कर सकता है तो फिर जब हमारा एमएलए बनेगा, हमारे एमपी बनेंगे, हमारी पार्लियामेंट हमारी होगी, देश में सरकार हमारी होगी, तो हम क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों, ऐसा होगा आप जाके जैसे ही आप मेरे गांव में एंट्री करते हैं, महान पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर हमारे शास्ता है। मेरे बाबा साहब, आप जो बाबा साहब की बात आ जाती है साथियों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो आज हमारे हालात क्या होते। आज हमारे बीच में बहुत से कर्मचारी बैठे हैं, बहुत से अफसर बैठे, अधिकारी बैठे डिपार्टमेंटों में, लेकिन साथियों सोच के देखिए, आज हमारी एक बेटी एलएलबी करके आ गई। सोच के देखिए कि बाबा साहब होते ही नहीं तो क्या होता हमारे साथ, कैसे हालात होते। बाबा साहब के कर्जदान लोगों, बाबा साहब का कर्जा लेने के बाद अपने अंदर वो जमीर को जगा लीजिए, अपने अंदर के जमीर को जगा लीजिए। जमीर को जब किसी का जमीर जाग जाता है तो चलते फिरते उठते बैठते वो आदमी मिशन मूवमेंट का काम करने से पीछे नहीं हटता, करता ही जाता है और करता ही जाता है। जैसे मैंने कहा, मैंने एक प्रयास किया छोटा सा, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, छोटा सा प्रयास किया। जैसे ही आप मेरे गांव में एंट्री करेंगे तो आपको पता है कि हमारे देश में जातिवाद की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं, कि कहीं भी जाओगे आप तो आपको अपने मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ा तब भी लड़ना पड़ेगा। मुझे ये बहुत से कार्य करने के लिए बहुत कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा। 17 से 18 मेरे पे हमले हो चुके हैं, जानलेवा फायरिंग हो चुकी है मेरे पे, बहुत से ऐसे मामले मेरे खिलाफ, ऐसे बहुत से मामले भी दर्ज भी हुए, चल भी रहे हैं और भी संघर्ष जारी है।
और साथियों, जैसे आप मेरे गांव में एंट्री करेंगे तो आपको नजर आएगा बहुत ही लंबा चौड़ा बहुत बड़ा द्वार है एक, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार। उसके ऊपर लिखा है, कल्पना की है मैंने मेरे गांव की बेगमपुरा, उसके ऊपर वो भी लिखा है बहुत बड़े अक्षरों में। ये सारे के सारा ग्रेनाइट में हुआ है और उसकी कल्पना है कि मेरा गांव भी, मेरे गांव के अंदर प्रयास किया कि बेगमपुरा की तरह गांव है, उसकी कल्पना है गुरुदास महाराज की कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इससे मैंने प्रेरणा लेकर लेते हुए मैंने प्रयास किया तो वो दिखा साथियों। जैसे ही थोड़ा आगे आप जाते हैं तो आपको जो हमारे मेरा जो पंचायत घर है वो आपको नजर आएगा, छत्रपति साहू जी महाराज पंचायत घर, वहां बड़े बड़े द्वार आपको नजर आएंगे। थोड़ा आगे आप एंट्री करते हैं तो आप देखेंगे तथागत गौतम बुद्ध सचिवालय है वहां पर। जैसे ही आप गांव के फिर अंदर जाएंगे, अंदर जाते ही देखेंगे तो आपको आएगा सम्राट अशोका द्वार नजर आएगा। लंबे लंबे आएंगे तो लाइव देखोगे तो आपको आनंद आएगा अगर आप मिशन से जुड़े हुए तो। अगर आप जानते हो पक्के कि हमारे गुरु पीरो महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया है तो उसके ही साथ में जब देखेंगे बौद्ध स्तंभ संत रविदास भवन बहुत ही बड़ा बनाया गया है। जैसे ही आप थोड़ा और आगे जा गांव में एंट्री करते हो तो आपको नजर आएगा संत रविदास बौद्ध विहार। पास में थोड़ा देखोगे तो साथ में नजर आएगा संत कबीर साहब द्वार। पास में थोड़ा और देखोगे तो आएगा रामास्वामी पेरियार पानी के टैंक, वो नजर आएगा। वो बड़े बड़े पत्थर लगाए गए उनके ऊपर, ऐसे ही नहीं कि वो पेंट से लिख दिया गया है, ग्रेनाइट से यानी शिलालेख बनाए गए हैं। शिलालेख जो सम्राट अशोक ने बनाए थे वही शिलालेखों को बनाया गया। 250-300 शिलालेख गांव के अंदर। अब सम्राट अशोक ने तो 84,000 बना लिए, मैं तो 250-300 बना पाया हूं भाई, छोटी सी सरकार थी ना। जैसे ही आप जाओगे स्कूल के पास, प्राइमरी स्कूल के पास, तो आप देखेंगे महान क्रांतिकारी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले प्राइमरी स्कूल, बड़े बड़े द्वार नजर आए। थोड़ा पास में नजर मारोगे तो दिखेगा महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जिम आपको नजर आएगी। जैसे साथियों आप हमारे गांव का बड़ा स्कूल देखेंगे तो नजर आएगा आपको शहीद उधम सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप गांव में जाओगे तो आपको शमशान घाटों के नाम बदले हुए नजर आएंगे, वहां पर लिखा मिलेगा आपको बौद्ध स्तंभ संत रविदास परिनिर्वाण स्थल। जैसे ही थोड़ा महिलाओं के लिए बैठने के लिए जगह नहीं होती शमशान घाटों में, जब डेड बॉडी लेके जाते हैं तो मैंने प्रयास किया कि महिलाओं के लिए भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो उसमें महान क्रांतिकारी झलकारी बाई चबूतरा बड़े बड़े बनाए गए हैं। महान क्रांतिकारी गुरु नानक देव पानी के टैंक हैं। सर छोटूराम चौक बनाया गांव में मैंने, उनके लिए भी काम अच्छा किया है, समाज के लिए भी। तो इस तरह साथी और भी बहुत से काम है वहां पर। आप देखोगे जाओगे तो आपको वहां थोड़ी हौसला मिलेगा, आपको ज्ञान आएगा। हर पत्थर पे लिखा मिलेगा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कहीं भी आपको नजर नहीं मिलेगा कोई एमएलए एमपी विधायक सरकार का नाम होगा, नहीं आएगा। अब साथियों ये चीजें अगर हम कर पाए हैं तो मैं कहता हूं कि पूरे का पूरा हमने धम्म को पढ़ा, हमने बाबा साहब को पढ़ा, बहन जी को पढ़ा। ये मेरे को प्रेरणा बहन जी से मिली, साहब कांशीराम से मिली। और मैं साथियों ये कहना चाहता हूं कि ये सारे का सारा काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सर सत्ता से हुआ। अगर आपको एक गांव में छोटी सी सत्ता मिल गई तो आपने ऐसा काम किया कि आपके दिलों में खुशी हो गई, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब साथियों अगर हम ये सत्ता थोड़ी बढ़ा लें, अगर हमारे विधायक हमारे हों, एमपी हमारे हों, पार्लियामेंट में हमारे लोग बैठे हों, हमारे लोग बैठे हों। अब जैसा कि मैं आपको करंट की कुछ 2-4 बातें रखना चाहूंगा कि आज देश का माहौल कितना खराब हो गया है। आज देश का माहौल कितना खराब हो गया है, रिजर्वेशन बिल्कुल समाप्त हो गई है। जिसका मुद्दा मानव महामना ज्योतिबा फुले ने उठाया और साहू जी महाराज ने लागू किया और बाबा साहब ने उसको संवैधानिक अधिकार दिया, मान्यवर साहब काशी ने उस रिजर्वेशन को लागू करवाया और आज तक संघर्ष जारी है। माननीय बहन जी ने प्रमोशन में जो आरक्षण था उसके ऊपर बहन जी ने इस्तीफा दिया है, उस पर डिबेट की है, हम पढ़ नहीं रहे।
जब हमारे महापुरुष हमारे बीच में जिंदा थे तो हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने या हमने उनकी कदर नहीं की, उनकी बात नहीं सुनी, राजनीति के चक्कर में डल गए, अपने नेता की बात नहीं सुनी। और जैसे ही हमारे बीच में हमारे गुरु पीर महापुरुष चले गए तो हम उनके फिर क्या लगाते हैं, दीवे लगा रहे हैं, चावल बना रहे हैं, चावल बना दिए, हलवा बनवा दिया, जलेबी लगवा दी, लंगर लगा दिया। तो साथियों ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे नेता जब हमारे बीच में हमारे गुरु रहबर जिंदा है तो उनकी जिंदा रहते कदर कर लीजिए, मान और सम्मान मिलेगा, सरकार मिलेगी, सब कुछ मिलेगा इस देश के अंदर। आज जो जितने भी तरक्की हम देख रहे हैं, आपको पता होगा 1956 के अंदर महान पुरुष बाबा साहब हमारे बीच में चले गए थे। उसके बाद बाबा साहब का बिल्कुल पूरे देश के अंदर कोई प्रचार प्रसार नहीं था, बिल्कुल खत्म हो गया था। कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने पूरे देश के अंदर, उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, जनसंघ था, जो बीजेपी 1973 में बनी है, लेकिन आरएसएस को जो बनाने वाले हैं वो कांग्रेस के लोग हैं। आपको पता होगा आरएसएस को बनाने वाले कांग्रेस के लोग हैं और आरएसएस ने बीजेपी को बनाया, जनसंघ को बनाया। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं साथियों। हम इनकी बातों में आ जाते हैं, हर साल हर 5 साल के बाद नए नए ये चीजें हमारे दिमाग में ले आते हैं, नए नए लेके आ जाते हैं और हर आदमी उसके चंगुल में फंस जाता है। किसी को चपरासी में, किसी नौकरी में, छोटे में ले आता है और चक्कर में आ जाते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूंगा साथियों, आप उस पार्टी को, उस समाज को पहचान लीजिए जो हमारे बाबा साहब, महामना ज्योतिबा फूले, हमारे गुरुओं पीरों महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के जो पार्टी काम कर रही है, चल रही है, उस पर किया भी है, प्रैक्टिकल भी किया है, तो उसके साथ जुड़े। वो कोई भी हो सकती है, आप देख लो कौन कौन है वो, उससे जुड़े। और जो दलाली कर रहे हैं उन्हें छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, उसे दलालों को छोड़ दे बिल्कुल उसे। अब वैचारिक तौर पे क्या है, वैचारिक तौर पे बहुत से नेता हैं, एक केजरीवाल है, एक कन्हैया है, बहुत से लोग हैं, वो स्टेज के ऊपर खुले मंच पे हमारा वैचारिक तौर पे समर्थन करते हैं, विचारों से बोल बोल के, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने वैसा किया, हमने वैसा किया। वैचारिक तौर पे तो वो हमारा समर्थन करते हैं, ये बात समझ लीजिए, लेकिन भावनात्मक रूप से हमारा समर्थन नहीं करते। विचारिक तो करते हैं वो, लेकिन भावनात्मक रूप से हमारा समर्थन नहीं करते। बोल देंगे मुंह से, हाँ जी ऐसे है जी, ऐसे है जी, अंदर से नहीं करेंगे। दिल्ली की सरकार में एक भी एससी मंत्री नहीं है उनके पास। अब भारत सरकार की सरकार है, इसके भाई एक ही मंत्री हमारा नहीं है। ये मुद्दे की बात है, ये प्रोग्राम क्यों की जा रहे हैं, ये आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है, ये साथियों इनका मकसद कहीं ना कहीं हमारा, इसका जो रास्ता है वो सत्ता की तरफ जा रहा है। यही तो मकसद है ना, या नहीं है साथियों? यही तो मकसद है कि हमने पहुंचना कहां है। अब साथियों मुझे समय थोड़ा कम ही मिला था, मैं अब जाके अपने एक डांड में एक प्रोग्राम है, हमने साथी वहां भी साथी मिले तो उन्हें उधर भी जाना है, उधर जाके आएंगे। तो आप सभी साथियों ने मेरी बात सुनी और सभी साथियों ने बहुत बड़ी ध्यानपूर्वक बात सुनी है, मुझे लग रहा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं साथियों। मैं बार बार हर बार कहता हूं कि गली गली जाओ, घर घर जाओ, एक एक आदमी को मिलो, हर जाति को जोड़ो। अगर आप एक गांव में किसी एक जाति का लेकर के, अगर आप गांव में किसी एक जाति को उठा करके अपना सरपंच नहीं बना सकते साथियों, आपको पता है, तो देश में प्रदेश में सरकार कैसे बना लोगे? मेरा कहने का भाव ये है साथियों कि सभी जातियों के अंदर अपनी पहुंच बनाओ। मेरी बात साथियों समझने की है, हर जाति में जाकर के अपना मान सम्मान बढ़ाओ, उनसे बात करो, उनसे प्यार प्रेम से बात करो, अपने विचारों से उनको जोड़ो। जैसे ही हम हर समाज में जा जाके लोगों को जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे तो साथियों फिर सत्ता भी आपकी होगी, सब कुछ आपका होगा और आप देश के अंदर मांगने वाले नहीं, देने वाले बन जाओगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों जय भीम, जय भारत, जय मनोहर शाह, श्री राम, न बुद्धाय, बहन कुमारी वासी जिंदा।